Hello everyone, this is Vaishali and I'm super excited to welcome you all to my very first YouTube video। ये मैं अपनी पहली वीडियो बना रही हूँ। इसकी शुरुआत मैं कार्तिक पूर्णिमा की पूजा से कर रही हूँ। बहुत टाइम से मेरा मन था, बट कार्तिक पूर्णिमा की पूजा के दिन मुझे ये फील हुआ कि मुझे वीडियो क्रिएट करनी चाहिए। ये बहुत हेल्पफुल होगी एंड इसमें मेरी पूरी हेल्प मेरी सासू माँ ने करी है। अगर पूजा की बात करें तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग कार्तिक का महीना बहुत ही महत्व रखता है। आज के दिन देव दीपावली मनाई जाती है और जो लोग पूरे वर्ष स्नान, दीपदान, व्रत ये सब नहीं कर पाते हैं, तो आज का दिन आज की पूजा विधि विधान से करके वो पूरे वर्ष भर के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, प्रसाद में क्या बना सकते हैं, पूजन के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी और पूजा विधि, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। बट उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ये मेरे फर्स्ट बना रही हूँ वीडियो, आगे बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आऊँगी आप सभी के लिए, जो मैं ये अब ट्राई करूँगी कि काफ़ी वैल्यूबल हो, आप लोगों को उसमें काफ़ी वैल्यू मिले, यूज़फुल हो सके वो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा का दिन, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा खास है। इस दिन गंगा जल से स्नान करिए, हरे और लाल रंग के वस्त्र धारण करिए। विशेष रूप से सुहागन औरतें पैरों में लाल रंग का आलता लगाकर साज श्रृंगार करके पूरी होने तक व्रत रखें। प्रसाद में आप क्या कर सकती हैं, 31 जोड़े पूड़ी के बनाकर उस पर मिठाई या खीर रखकर उसका भोग लगाइए। ये पूरे महीने का प्रसाद माना जाता है, इसलिए 31 जोड़े बनते हैं। एंड इस दिन तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह मनाया जाता है। तो ये पूजा आप अपने घर के आंगन में, बालकनी में, छत पे या पूजा स्थल में कहीं पर भी कर सकते हैं। एंड अब आते हैं सामग्री पे। तो सामग्री की बात करें तो आपको ऐपन बनाना है। चावल के आटे में चुटकी भर हल्दी मिलाकर ऐपन तैयार कर लें। गंगा जल, सिंदूर, धूप बत्ती, फूल माला, कलावा, 16 श्रृंगार का सामान, जिसमें आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछिया, जो आप भगवान माता रानी को चढ़ाएंगी। जैसे कलश तैयार कर लें, और जो है माता रानी के लिए आप लहंगा या साड़ी खरीद सकती हैं उन्हें चढ़ाने के लिए। गौर रख लें, दिया आरती तैयार कर लें। तो ये सारी सामग्री आपको इकट्ठा करनी है, अपने पूजा स्थल पर रखनी है। एंड उसके बाद अब आप पूजा की विधि है। सबसे पहले आप आटे का चौक पूरेंगी। आटे का चौक बनाइए, उस पर तुलसी जी का पेड़ स्थापित कीजिए, साथ में शालिग्राम जी को भी बैठाइए, क्योंकि शालिग्राम जी भगवान विष्णु जी का रूप होते हैं। तो आप शालिग्राम जी या फिर विष्णु जी की तस्वीर भी रख सकती हैं। सारी पूजा की सामग्री आप अपने स्थान पर रख ले आए। सबसे पहले तुलसी माँ को गंगा जल छिड़कें 5 बार। अब ऐपन से स्वास्तिक बनाएं। 5, 7 या 11 बार तुलसी माता को सिंदूर लगाएं। गौरा माता को भी सिंदूर चढ़ाएं और रखे हुए कलश पर आप तिलक लगाएं, जल चढ़ाएं। और उसके बाद अब तुलसी माँ को वस्त्र और पूरा श्रृंगार सामान चढ़ाएं और पूरी भावना के साथ सारी चीज़ें अर्पित करें। चाहे अगर आपके पास बड़ा गमला है तो आप चाहें तो तुलसी माता को सजा भी सकती हैं, वो साड़ी उन्हें पहना भी सकती हैं। आपको वीडियो में दिखेगा, मैंने एक जगह पहनाई है। आरती दिया जलाएं और बनाए हुए प्रसाद का भोग लगाएं। पूरे मन और भक्ति भावना से आप शुभ प्रार्थना करें। तुलसी माता और शालिग्राम भगवान को फूल चढ़ाएं, उन्हें माला पहनाएं दोनों को। एंड अब हाथों में फूल लेकर आप को फेरे लगाने। तो फेरे आप 5, 7 या 11 बार लगा सकते हैं। एंड फेरे पूरे हो जाने के बाद आप तुलसी जी की आरती करेंगी और सुहागन औरतें सुहाग अवश्य लें। ये पूजा परिवार के हर व्यक्ति कर सकते हैं। बस ये है कि इसमें जो सुहागन औरतें हैं उन्हें सुहाग लेना बहुत शुभ माना जाता है। तो जिसमें आप सिंदूर लेकर 5 बार गौर पे चढ़ाएंगी, फिर 5 बार उस गौर से लेके अपनी मांग भरें और 2 बार गौर पे वापस चढ़ाएं। तो इस तरीके से आप भगवान का आशीर्वाद लें, भगवान के पैर छुएं, घर में बड़ों का पैर छुएं, उनसे सबसे आशीर्वाद लें। इस तरीके से हमारी पूजा की विधि समाप्त होती है। क्योंकि इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है, तो आप पूरे घर में दिए जला सकती हैं। रात में चंद्रमा का दर्शन कर सकती हैं। पूर्णिमा के दिन है तो आप अन्न, धन, वस्त्र अपनी क्षमता के अनुसार आप दान करें। बहुत शुभ और बहुत बड़ा दिन माना जाता है। तो आप बस